गर्मी की तपती दोपहरी में जब शहरों में एसी और पंखे चल रहे हैं, उसी वक्त मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के ग्राम मझौली के ग्रामीण सिर पर बर्तन उठाए पथरीले रास्तों से होकर गंदे नदी नालों से पानी लाने मजबूर हैं। शासन लाखों करोड़ों खर्च करने का दावा कर रहा है, लेकिन हकीकत में यहाँ हालात बदतर हैं। गांव में लगे हैंडपंप सूख चुके हैं, नल जल योजना के वादे हवा में उड़ते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल जल यहां केवल पोस्टरों तक सीमित रह गई है। मझौली ही नहीं, उमरिया जिले के कई गांवों में आज भी लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। करकेली विकासखंड के मझौली गांव के 40 परिवार पीने के पानी के लिए 2 से 2.5 किलोमीटर दूर जंगलों में जान जोखिम में डालकर गंदे नाले का पानी लाने को मजबूर हैं। जंगलों के बीच उबड़-खाबड़ रास्तों से गुजरते हुए महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग हर दिन पानी की जद्दोजहद करते हैं। सरकारी फाइलों में गांव जल युक्त बताया गया है, लेकिन जमीनी सच्चाई पूरी तरह विपरीत है। नल जल कनेक्शन के वादे, रिपोर्ट और बजट सब धरे के धरे रह गए हैं। ये सिर्फ मझौली की नहीं, बल्कि उन तमाम गांवों की कहानी है जहां योजनाएं केवल कागजों में पूरी होती हैं। गंदा पानी पीने से ग्रामीण बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से अब तक कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है। हैंडपंप खराब पड़े हैं और उम्मीदें धूल फांक रही हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत और प्रशासन दोनों ही आंखें मूंदे बैठे हैं। चुनावों के समय नेता आते हैं, वादे करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। अब देखना होगा कि शासन प्रशासन कब नींद से जागता है या फिर ग्रामीण ऐसे ही अपनी प्यास बुझाने जंगलों की ओर भटकते रहेंगे। तो नहीं कहेंगे कि जल की व्यवस्था शासन ने प्रशासन ने नहीं किया है, क्योंकि व्यवस्थापित वाले लोग हैं। जब संजय थर्मल पावर हाउस जब बना, जब इनकी डूब में आई जमीनें, इनको वहाँ पे शिफ्ट किया गया। अच्छा, किसी को संज्ञान में नहीं था कि वहाँ पे पानी सक्सेस नहीं है। न विभाग को पता था, न किसी अन्य विभाग को पता था कि वहाँ पानी, ये बोर कराने पर बोर से पानी नहीं मिल पाएगा यहाँ। लेकिन आनन फानन में विस्थापित कराया गया और लोगों ने रहना भी शुरू कर दिया। जब धीरे धीरे पानी की समस्या आती गई तो पीएचई विभाग ने बोर कराते गए, किसी में थोड़ा पानी आता था, किसी में ज्यादा। वो धीरे धीरे गर्मी में उसकी समस्या हर साल बनती गई। अगर पीएचई विभाग की बात करेंगे तो वहाँ के जो हैंडपंप है उसमें से सिर्फ गर्म हवा निकलती है, बिल्कुल पाइपलाइन नहीं बिछाई जा सकी, क्या कारण? यदि पाइपलाइन का मामला है, मेरे संज्ञान में आप लोगों ने दिया है, तो निश्चित रूप से यदि मझौली छोटा सा गांव है तो उधर पाइपलाइन की व्यवस्था है, सैंक्शन है, इसकी जांच कराई जाएगी और संबंधित अधिकारी ठेकेदार जो होंगे उसके ऊपर उचित कार्यवाही की जाएगी। और अभी हम सब गर्मी के दिनों में हम सब टैंकर के माध्यम से प्रशासन को निर्देश देते हैं कि वो जाके वहाँ टैंकर के माध्यम से पानी उनको उपलब्ध कराना, ताकि जनता जो है परेशान ना हो, सरलता सहजता से उनको पानी मिले। यह हमको प्रयास करना है। पीएचई विभाग के जितने भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं मीडिया से पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं, अपनी कमियां छिपाते हैं। इसको लेकर क्या? मैं क्या बताऊं, क्या कारण उसका कम छुपाते हैं? हो सकता है यही कारण हो, बचते हो कि हमारी जो कमियां हैं उजागर ना हो पाए जान, तो इसलिए वो इस तरह भागते होंगे, जानकारी ना दे पाते हो। लेकिन फिर भी आपने संज्ञान में लाया, निश्चित रूप से कार्रवाई कराएंगे। तो पाइपलाइन सैंक्शन है, पाइपलाइन की डालना था वहाँ, क्यों नहीं हो, इसकी पूरी जांच कराएंगे। अभी वैकल्पिक क्या व्यवस्था की? टैंकर के माध्यम से पानी उपलब्ध कराएंगे बंधवटोला से। अब पानी की यहाँ बहुत समस्या जाता है, यहाँ डैम से पानी चढ़ाना पड़ता है। पानी यहाँ देख रहे इतना बड़ा घाटी है, लाते लाते हमको बहुत परेशानी है। कुछ कार्य भी होता है ना तो बहुत भाई टैंकर में लाएंगे, हम कब तक लाएंगे? बस सियाने आदमी तो उतर नहीं पाएंगे ना, हम लोग कहाँ तक? हमारा शरीर तो है लेकिन हम अपने भर का हमको कर सकी थे ना भाई, सियाना उनको हम कहाँ लेके जाएंगे वहाँ उतना दूरी। फिर वहाँ से आते हैं तब हमारा तो यही करते करते तो हमारा पूरा घर के काम में रद्द हो जाता है, हम कर ही नहीं पाते। मझौली गांव के हैं अमरतिया बाई, और यहाँ 2 किलोमीटर उतरते हैं, गंदा पानी ले जाते हैं, हमको परेशानी होता है। घाट पड़ता है, जंगल भी पड़ता है, तो हम अकेले आने का यहाँ क्या करिए। अब समस्या बहुत खराब है, इसलिए अकेले आते हैं, चाहे बाघ खा जाए, चाहे कुछ भी खा जाए। पानी नहीं मिलता है तो आते हैं घाट उतर के, 2 किलोमीटर घाट उतरते हैं, इसलिए हमें बहुत परेशानी है। योजना लगा आपके यहाँ, कनेक्शन हुआ है गाँव में? कुछ नहीं, यहाँ के पानी पाइप कहीं कुछ ध्यान नहीं सरकार दे कि पाइप लगा दे। सब गांव गांव जहाँ पानी है वहाँ पानी देता है सरकार। हमको जनता को तो यहाँ वोट के लिए ध्यान देता है, बाकी हमारे ध्यान नहीं देता है। आपने इस समस्या को विधायक या सरपंच को बताया? सबका सोचना दिया, अपन यहाँ की समस्या सब बताया, अपने दुख
पाए, कोई ध्यान नहीं दिया, न सरपंच देता है न सेक्रेटरी सचिव, कोई नहीं। क्या मांग ना- करते हैं शासन प्रशासन से आप? क्या बहुत परेशानी झेल रहे हैं, क्या मांग करते हैं सरकार से? पानी का मांग कर रहे हैं, न चिल्ला रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जी मैं पानी के लिए तो ओमकार सिंह मझौली ग्राम पोस्ट बंधवा टोला के रहने वाला हूँ, मगर पानी की यहाँ बहुत समस्या जा रहा है। पानी यहाँ बिल्कुल सुबह से उठते हैं, धरे डब्बा चढ़ाते हैं पानी, अब क्या करें, पानी नहीं लाते हैं तो यहाँ सब रद्द हो जाता है काम। अब पानी बगैर तो कुछ काम नहीं हो रहा है, घर है द्वार है सब नहीं बन रहे हैं पानी के बगैर। गर्मी में पानी की संकट को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है और जहाँ जहाँ ऐसी स्थिति बन रही है तो सभी हमारे सरपंच, सचिव, जीआरएस और हमारी पीएचई का अमला जो लगा हुआ है और कहाँ कौन से गांव में और किन किन पंचायतों में ये स्थिति है, हमारे पास पूरा बायोडाटा है और उसमें उसको बाइफरकेट किया है कि 15 अप्रैल के बाद में और 30 अप्रैल तक कि इतने के ऐसे कितने छोटे मजरे या गांव हैं या ग्राम पंचायत हैं जहां पेयजल संकट हो सकता है और 15 मई के बाद में किन किन गांवों में पेयजल संकट हो सकता है और 30 मई तक के लिए इस टाइप से हम लोगों ने एक पूरी कार्य योजना बनाई है और पूरा चार्ट बनाया है। तो जहाँ गंभीर जो पेयजल वाले इलाके हैं उसमें हम लोग सतत निगरानी रख रहे हैं और हमारे पास जैसे जल स्तर सूख रहे हैं तो हैंडपंप सूख रहे हैं या फिर हमारी जो एकल नल संचालित हैं या धुरी पड़ी हुई है तो उसमें हम लोग पूरा फोकस किए हुए हैं और जहां हैंडपंप सूखने की स्थिति बन रही है तो हम लोग को तुरंत सूचना मिलती है और हमारे पास जो है पर्याप्त मात्रा में जो राइजिंग पाइप है उसको हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं और उसमें जहां पर आवश्यकता पड़ रही है तुरंत मैकेनिक को भेज के और हमारे अमले को भेज के उसको सुधारते हैं। सर कई ऐसे गांव हैं जहाँ पे आज तक नल जल योजना के कनेक्शन नहीं हुए सर। नल जल योजना चूंकि अभी निर्माणाधीन है तो उसमें हम लोग ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन वहां पर हमारे हैंडपंप है और हैंडपंप स्रोत के रूप में है और उसके अलावा भी हम वैकल्पिक जो प्राइवेट स्रोत है उसको चिन्हांकित करके रखे हुए हैं और जैसे जैसे जल संकट गहराएगा वैसे वैसे हम लोग आगे की जो कार्य योजना है उस पर काम है सर कि हैंडपंप तो लगे लेकिन उसमें सिर्फ हवा निकलती है सर, पानी नहीं निकलता। नहीं, ऐसी स्थिति बहुत हमारे सामने अभी तक नहीं आई है और जहां पर 3-4 गांव में अभी रिपोर्टिंग हुई थी तो हमने तुरंत वहां पर पीएचई का अमला भेजा है और 8 हेडपंप की जो शिकायत थी तो 8 में से जो है 3 हेडपंप परमानेंटली खराब हो गए हैं, बाकी 5 को हम लोगों ने सुधारा है और जो 3 मोहल्ले में